जहां पंजाब में मोहाली के फेज 8 में लगे मेले में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां तार टूटने से 50 फीट ऊंचा झूला नीचे गिर गया है। तो हादसे में कई सारे लोग घायल हो गए हैं, लेकिन हादसे के बाद मेले का जो आयोजक है वे फरार है। तो पंजाब के मोहाली से ये दुर्घटना आपको बता रहे हैं, जहां मेले के अंदर फेज 8 में मोहाली के ये बड़ा हादसा हुआ। तार टूटने से 50 फीट ऊंचा, रिपीट 50 फीट ऊंचा झूला जो है वे गिर गया और कई सारे लोग जो है इस हादसे के कारण घायल है, लेकिन मेले का जो आयोजक है वो फरार हो गया। पंजाब के मोहाली से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मोहाली के फेज 8 में ये दुर्घटना हुई है। तो चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं पंजाब से। क्या कुछ जानकारी है नवदीप, क्योंकि बताया जा रहा है 50 फीट ऊंचा ये झूला था और गिर गया और मेले का आयोजक जो है वो फरार हो गया है, क्या कुछ अपडेट? देखिए पलक, बिल्कुल हर साल मोहाली के फेज 8 के अंदर ये मेला जो है अलग अलग जो संस्थाएं हैं या अलग अलग जो राजस्थान के रहने वाले, हरियाणा से जो लोग आते हैं वो मेला यहाँ पर लगाते हैं। लेकिन देर रात करीब 9:30 बजे यह हादसा मोहाली के अंदर हुआ है। हाई राइज जो झूला था, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पलक, यही वो झूला था। अचानक जब लोग बहुत ज्यादा ऊपर थे और इस झूले के अंदर 20 से 22 लोग जो है बताए जा रहे हैं सवार थे, जिसमें 4 से 5 बच्चे भी शामिल थे और इतनी महिलाएं थी और बाकी जो पुरुष थे, नौजवान थे, वो इस झूले के अंदर वहां पर ऊपर चढ़े हुए थे। लेकिन अचानक पहले झूला ऊपर लटका और कहा जा रहा है कि इसकी जो 3 वायर होती हैं जिसको कंट्रोल करती हैं, उसमें से एक वायर जो थी वो अचानक से टूट गई। यही कारण था कि बैलेंस जो नहीं हो पाया और झूला बिल्कुल नीचे आकर गिरा और उसी के चलते जितने लोग सवार थे सभी को चोटें लगी हैं। कुछ को हल्की चोटें हैं, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं और यही कारण है देर रात को सभी को पुलिस के द्वारा, लोगों ने कुछ अपनी गाड़ियों के द्वारा जो उनके साथ सहयोगी आए हुए थे, जल्द से जल्द हॉस्पिटल के अंदर दाखिल कराया। 4 से 5 ऐसे हॉस्पिटल हैं मोहाली के जहां पर घायलों को दाखिल कराया गया। देर रात पुलिस के डीएसपी, एसएसपी वो भी मौके पर पहुंचे थे। लेकिन इस मेले का जो प्रबंधन संभाल रहे थे, जो आयोजक थे, वो देर रात मौके से फरार हो गए, क्योंकि उनको पता था कार्रवाई होगी, पुलिस उनको अरेस्ट करेगी। तमाम चीजें थी जो सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन वो देर रात को वहां पर नजर नहीं आए। तो हम ये कह सकते थे पिछले 15 दिन से ये जो मेला वहां पर लगा हुआ है मोहाली के अंदर, दुशहरा ग्राउंड में हर साल ये मेला लगता है, उसमें ये एक दर्दनाक हादसा हुआ है। और हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रबंधों में लापरवाही जरूर देखी गई, क्योंकि एम्बुलेंस वहां पर मौजूद नहीं थी। अगर वहां पर कोई आग लगती, अग्निशमन गाड़ी वहां पर मौजूद नहीं थी। पुलिस, लोगों का कुछ कहना था कि पुलिस थोड़ी देरी से वहां पहुंची, हालांकि 1 से 2 कांस्टेबल हमेशा वहां पर मेले के आसपास बाहर तैनात रहते हैं, लेकिन रेस्क्यू के लिए पुलिस को पहुंचने में थोड़ी देर लगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुव्यवस्था जरूर वहां पर दिखी और यही कारण था कि अब मोहाली के डिप्टी कमिश्नर आज इस पर फैसला लेंगे कि इस पूरी घटना की जो जांच है वो कौन करेगा। और यही कारण है कि घायलों, लेकिन नवदीप, इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक बहुत जरूरी चीज ये भी है कि अगर इस तरीके के मेले जो हैं वे लगाए जाते हैं तो क्या उससे पहले सिक्योरिटी चेक्स जो है वे किया जाता है? क्योंकि कहीं सारे हम देखते हैं वाटर पार्क्स के अंदर, अम्यूजमेंट पार्क्स के अंदर सुबह जो है इसका सिक्योरिटी चेक किया जाता है। तो क्या इस तरीके से मेलों के अंदर भी होता है, और अगर नहीं होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है प्रशासन की तरफ से? देखिए बिल्कुल पलक, यहाँ पर बात करें तो जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं जिला के, वो ऐसे मेले के आयोजन को मंजूरी देते हैं, क्योंकि मोहाली लोकल ये मेला था। तो जाहिर सी बात है कि जो जिला प्रबंधकी कम्प्लेक्स है वहां से इनको मंजूरी दी गई होगी, हर साल मिलती है। लेकिन उसमें तमाम चीजें हैं, जो शर्तें हैं, जो सिक्योरिटी को लेकर तमाम व्यवस्था करनी होती है, उसको लेकर हमेशा से आयोजकों द्वारा लिख के दिया जाता है कि हमारे पास एम्बुलेंस 24 घंटे तैनात रहती है, फायर ब्रिगेड वहां पर रहती है, कोई अगर ऐसे हादसा होता है तो हम सिक्योरिटी का कितना इंतजाम वहां पर रखते। तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले 15-20 दिन से जो मेला लगा था, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो चीजें गायब हो जाती हैं। जैसे देर रात को ये हादसा हुआ तो वहां पर एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। अगर किसी कारणवश वहां पर आग लग जाती, क्योंकि सारा का सारा जो टेंट हाउस है लकड़ी का पूरा वो ग्राउंड बनाया जाता है, तमाम चीजें वहां पर होती है, स्टॉल्स वहां पर होती है। तो अगर झूला किसी को ऊपर गिर जाता या वायर से आग लगती तो और बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन ये खुद कुछ हम कह सकते हैं कि अच्छी किस्मत रही लोगों की कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि लोग घायल जरूर हुए,
लोग पैनिक में जरूर हैं, सकते में जरूर हैं देर रात को, जैसे जिस तरीके से ये झूला नीचे गिरा है, लेकिन किसी की जान नहीं गई है। फिलहाल अब जो जिला प्रशासन है, जो डिप्टी कमिश्नर है, वो आज मौके का थोड़ी देर बाद दौरा करेंगी और उसके बाद देखा जाएगा। तो नवदीप, आपको क्या लगता है आने वाले समय के लिए आंखें खुलते हुए नजर आएंगे जिला प्रशासन की, अगर हम बात करें, और साथ ही मेले के जो तमाम आयोजक हैं मेले स्थापित कर देते हैं लेकिन सिक्योरिटी जो है उसको नहीं रखते? देखिए बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, और जब हादसे होते हैं पलक, तभी प्रशासन की नींद खुलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही कारण है कि अब आगे से जब ऐसे मेलों को परमिशन दी जाएगी तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार होता है कि ऐसे मेलों के दौरान ऐसे हादसे होते हैं।